friends, welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to study a poem My Mind to Me a Kingdom Is, written by Sir Edward Dyer. Now let's first of all have a brief introduction about the poet. Sir Edward Dyer was born in October 1543 and died in 1607. He was an English courtier and a poet, and he is remembered for this poem, mainly remembered for this poem, that is, My Mind to Me a Kingdom Is. His father's name was Sir Thomas Dyer. Now, in this poem, the poet emphasizes that happiness is a state of mind. खुशी जो है वो एक state of mind है, आपके मन की स्थिति है, और इसी पर mainly ये poem लिखी गई है. In this poem, the poet says that he emphasizes the idea that happiness and peace do not depend on material things. हैप्पीनेस और पीस जो है वो मटेरियल चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है. आपकी जो खुशी है, जो दुनियावी चीज़ें हैं या जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो रोज़ की ज़िंदगी की भागदौड़ में जिन चीज़ों के लिए हम तरसते हैं, भागते हैं उनको अचीव करने के लिए, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन दैट. हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. खुशी आपके अंदर है, एक लेवल जो है सेटिस्फैक्शन का वो आपके अंदर ही है. Mind, he says, is a powerful and an endless source of happiness. हमारा जो मन है, that is very powerful, बहुत ज़्यादा powerful है, और उसके अंदर अनंत स्रोत है खुशी का. हमारे अंदर से ही वो खुशी बाहर निकलती है. And this poem was written in Elizabethan period. ये पोएम जो है एलिजाबेथन पीरियड में लिखी गई थी, क्वीन एलिजाबेथ जब राज्य कर रही थी. और ये पोएम जो है आज भी इट इज रेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स. एंड इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट वी शुड बी कंटेंटेड विथ व्हाट वी हैव. जो हमारे पास है हमें उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसी में हमें खुशी मिलती है और मिलती रहनी चाहिए, because it is just a state of mind. So just have a look at the poem now. My mind to me a kingdom is, such present joys therein I find. The poet says that his mind is like a kingdom. उसका जो मन है वो एक राज्य की तरह है, बहुत बड़े राज्य की तरह है, और उसी के अंदर उसको प्रेजेंट जॉयज जो हैं, जो खुशियाँ जो हैं, उसके अंदर ही हैं. सारा कुछ उसके मन के अंदर ही है. That it excels all other bliss that earth affords or grows by kind. And he says that happiness excels, that means it goes beyond all other bliss. जितनी भी खुशियाँ हैं या जितने भी संसार के सुख हैं, वो सब खुशियों से आगे जो है पोएट का मन उसे ले जाता है. बिकॉज अगेन आई स्टेट दैट इट इज़ जस्ट योर माइंड, योर थिंकिंग, हाउ यू थिंक. जैसे आप सोचेंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे. एंड एवरी पर्सन स्ट्राइव्स इन दिस वर्ल्ड टू एक्सेल फॉर मोर. हर इंसान को ज़्यादा चाहिए, हर इंसान को मटेरियल चीज़ें चाहिए. Everyone is running to get those material things, the material comforts. But it is in our hands. ये सब हमारे हाथ में है कि हम अपने माइंड को कहाँ तक ट्रेन कर पाते हैं. Thou much I want, which most would have, yet still my mind forbids to crave. He says, I also want so many things which other people want. जो लोगों को चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जिन चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं, क्रेव करते हैं, यानी कि तरसते हैं, वैसी चीज़ें वो बोलता है मुझे भी चाहिए, लेकिन जो मेरा माइंड है, जो मेरा मन है, वो उन चीज़ों के पीछे भागने से मुझे रोकता है. इट फॉरबिड्स मी, वो मुझे रोकता है और मुझे सही दिशा की तरफ गाइड करता है. एंड आई एम on the way to happiness. Now in the second stanza,
The poet says, no princely pomp, no wealthy soar. He says, I don't have any princely pomp. मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास बेशुमार दौलत है जिससे कि मैं खुशियाँ हासिल करूँ, ना ही नो फोर्स टू विन द विक्ट्री, ना मेरे पास इमेंस फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स है या फौज है या ताकत है जिससे कि मैं दुनिया को जीत लूँ, लेकिन जो मेरा मन है, जो मेरा माइंड है, that takes me over the world and I become the ruler of the world. No willy wit to salve a sore. What is willy wit? Willy wit is cunning methods. He says, I don't have any cunning methods to soothe an injury. अगर कोई injured person है तो मेरे पास ऐसा कुछ cunning methods नहीं है जिससे कि मैं उसे सही कर पाऊँ. No shape to feed a loving eye, nor I have a physical appearance. ना ही मेरे पास ऐसी physical appearance है, यानी कि मैं कोई इतना handsome नहीं हूँ, इतना beautiful नहीं हूँ जिससे कि मैं किसी को अपनी beauty दिखाऊं और उसे अच्छा महसूस हो. To none of these I yield as thrall. He says, I am not a slave of all these things. मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, ना ही दौलत के पीछे, ना ही फोर्स के पीछे, ना ही ब्यूटी के पीछे. And neither I am running for any virtues. I don't need these things because the poet says these are material things. He is not interested in those. For while my mind doth serve for all. And he says, because of this, my mind serves for all this. Because the happiness or the peacefulness is prevailing in his mind. उसके अंदर जो है पूरी तरह से शांति है क्योंकि उसे ये चीजें चाहिए ही नहीं. He is not running after the material things. I see how plenty suffers oft. He says, I have seen number of people, plenty of people who are suffering, who reach high up means the top. They reach the top positions and still they are suffering. यानी कि जिन लोगों ने कामयाबी भी हासिल कर ली है, फिर भी वो खुश नहीं है. They are still suffering. And hasty climbers soon do fall. And the people who climb hastily, people who are running at a high speed to achieve things, वो लोग जो दुनिया की भाग दौड़ में बहुत तेजी से भाग रहे हैं ताकि आगे निकल जाएं, वो भी they are falling. उतनी ही तेजी से वो नीचे गिरते हैं, उनकी जो है हार हो जाती है क्योंकि वो जो मटेरियल पॉइंट ऑफ सक्सेस है आप वहाँ रह नहीं पाते हैं. It is just short-lived. It's not a permanent kind of thing. I see that those which are aloft, mishap doth threaten most of us. He says, I see most of the people who are on the top, who succeed to reach the top, they befall very soon. They get a fall. They see the misfortune falling upon them. They get with toil, they keep with fear. बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डवर्क से वो अचीव करते हैं और फिर सारी जिंदगी डरते रहते हैं कि जो हमने अचीव किए वो कहीं हमसे गुम ना हो जाए, कहीं खो ना जाए. But they have that fear lingering on the whole of the time. Such cares my mind could never bear. He says, my mind can't bear all these cares. I am a carefree person. ना मेरे पास कुछ है, ना मुझे चाहिए और ना ही मुझे चिंता है कि वो सब मुझसे खो जाएगा. So friends, I hope this part is clear. We'll continue with the other part in the next video. Thank you so much.